कोई निर्देश दिया? जो अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, मोहाली में हुई है, करनाल में हुई है और भी कुछ स्थानों पर हुई हैं, उसको देखते हुए आज सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एहतियाती कदम उठाने बारे चर्चा हुई है और सारी पुलिस को चौकस करने पर विचार हुआ है। काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिन पर शीघ्र काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब को अपनी इन्वेस्टिगेशन में हरियाणा की अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उस मदद करने के लिए। सर, हरियाणा को लेके कुछ स्पेसिफिक था क्या? कुछ जिस तरह की कोई अलर्ट या कोई कहे कि जो आप लोगों को जानकारी मिली हो, जो अधिकारियों ने साझा की हो आपसे? नहीं, जनरल जो आपके सामने ही हैं, जैसे करनाल में कुछ आतंकवादी पकड़े गए और मोहाली में रॉकेट अटैक हुआ है, इन घटनाओं को देखते हुए ही हमने सारी चर्चा की है। सर, कोई को लेकर के आपने लगातार बात कही है कि एसपी अपना दरबार लगाए, आज उसको लेकर भी कोई अपडेट हुआ हो? नहीं, आज हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। आज सारी सुरक्षा के बारे में बातचीत की। सर, क्या जो जिले पंजाब से लगते हैं उनके लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ खास तौर से चेकिंग रखी जाए, चेक रखा, क्योंकि वो करनाल वाले जो आतंकी थे वो भी पंजाब से होकर के ही आए थे? नहीं, हम सारे हरियाणा में ही चेकिंग करेंगे। गुप्तचर एजेंसियों का तालमेल जो है वो कैसा रहने वाला है सर? कई तरह की एजेंसी जो है वो काम करती हैं। नहीं, हमारी सारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। सब कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे हिमाचल में पोस्टर लगा दिए गए एक सरकारी बिल्डिंग पे, विधानसभा पे, इस तरह की घटनाएं ना हो, क्या इस तरह के निर्देश जारी हुए? नहीं, उसके लिए सभी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाने का विचार हुआ है कि सीसीटीवी कैमरास उन पर लगाएंगे ताकि अगर कोई ऐसी घटना करता है तो सीसीटीवी कैमरे से उससे मदद मिल सकती है। हरियाणा के एग्जिट पॉइंट्स और एंट्री पॉइंट्स, इसके ऊपर भी कोई स्पेशल निगरानी रख करके आने जाने वाले लोगों के ऊपर नजर होगी? नहीं, पूरी तरह से हर प्रकार की चेकिंग की जाएगी। खास तौर से लोग जो किराएदारों को रख लेते हैं उसकी सख्ती से चेकिंग की जाएगी कि उसने पुलिस वेरिफिकेशन करवाई है या नहीं करवाई है। घर घर जाकर ये वेरिफिकेशन की जाएगी कि वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। कहीं कोई संदिग्ध, आजकल काफ़ी लोग स्कूलों कॉलेजों के बच्चे आकर लोगों के घरों में रह रहे हैं, उसकी आड़ में कोई संदिग्ध व्यक्ति ना रह रहा हो तो वो घर घर में सारे हरियाणा में जाके चेकिंग की जाएगी। गुड़गांव और फरीदाबाद के सीपी भी मौजूद थे, कोई एनसीआर को लेकर के कोई विशेष? नहीं, आज हमने हरियाणा से टोटल डिस्कस किया। गुड़गांव और फरीदाबाद भी हरियाणा में है। सर, क्या कुछ ऐसे निर्देश भी दिए हैं जो सीसीटीवी की जो बात आई, कई जगह सीसीटीवी खराब है या फिर उनको नहीं, उनको सारा दुरुस्त करें। और मैं आम लोगों को, व्यापारिक संस्थाओं को, संगठनों को भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी जितनी अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ जहाँ पर वो सीसीटीवी लगा सकते हैं वो कैमरे लगाएं। सर, मोहाली को लेकर अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह का पुलिस का विंग था, इंटेलिजेंस था, तो ओवरऑल क्या आपका रिएक्शन होगा? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं थी मोहाली जैसे शहर में, और वो भी पुलिस की जो इतनी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट थी वहाँ सीधा जिस तरह का इनपुट्स हैं। नहीं, देखिए, मैं कोई टिप्पणी इस वक्त नहीं करना चाहता हूँ। हमें पहले मिलकर इस सारे एपिसोड को सोल्व करना है और उसमें हमारी सरकार पूरी तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार है और हमारे उच्च अधिकारी उनके उच्च अधिकारियों को शीघ्र ही मिलेंगे।
तो 4 संदिग्ध थे सर, उनको लेकर कोई हरियाणा में कुछ और लीड ऐसी मिली हो जो आपकी जानकारी में सर आई हो इस पूरी जांच के बाद? तो 4 जो बस्ताड़ा टोल पे पकड़े गए थे। नहीं, उनसे पूछताछ जारी है और उसमें से उन्होंने ये माना है कि जो अम्बाला के पास बारूद मिला था वो भी उन्होंने ही गिराया था। तो उसकी फर्दर जांच कर रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वहाँ जो गिराया गया था किस मकसद के लिए गिराया गया था। तो उनकी निशानदेही पे और भी कुछ बरामदगी भी हुई है पंजाब से? नहीं, अभी इतना ही। सर, नशे को लेकर के आम आदमी पार्टी हरियाणा को निशाना बना रही है कि आम आदमी हरियाणा के अंदर धड़ल्ले से नशा बिक रहा है, तो कोई नशे के ऊपर कोई बातचीत हो रही? नहीं, आज मैंने आपको बताया, आज खाली सुरक्षा का मुद्दा था। नशे के ऊपर अभी हमने पीछे बैठक की थी और बहुत सारे कार्यक्रम हम उसमें चला भी रहे हैं। हर हफ्ते मैं हर एसपी से रिपोर्ट भी लेता हूं और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है। और अभी अम्बाला में हमने नशा पकड़ा भी है और उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया है और 19 लोगों की संपत्ति अटैच कर चुके हैं, 29 की और करने जा रहे हैं। तो हरियाणा में नशे के बारे में तो हम कर रहे हैं। आज तो फोकस्ड था कि प्रदेश की सुरक्षा पर चर्चा की जाए। सर, आप सेटिस्फाई थे उन जो फीडबैक आपको दिया गया, जिस तरह तैयारियां पुलिस द्वारा की जा रही है? लग रहा है कि हाँ ठीक तरह से एक तरह से सिस्टमेटिकली चल रहा है हरियाणा पुलिस में? नहीं, सारे तैयार हैं, सारे पूरी तरह से सब जो तय किया गया है उसको लागू करेंगे और पूरी तरह से अपने प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, अपना प्रदेश भी क्यों, आसपास भी जहां पर हम काम आ सकेंगे हम काम आएंगे। सर, हरियाणा की तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, सुरक्षा से संबंधित बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा वगैरह सुने हैं? हाँ, मैंने कहा ना कि उस पर लगाने का हमारा तय हुआ है कि उन पर हम लगाएंगे। और क्योंकि एकदम तो हम सारे दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए संस्थाओं को, समाज सेवी संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, व्यापारिक संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को मैं अपील कर रहा हूं कि अपनी तरफ से वो जितने भी लगा सके, वो बहुत योगदान देते हैं, प्रदेश का, सरकार का बहुत योगदान देते हैं, तो वो लगाएं। और ये भी देखें कि जिन्होंने लगा रखे हैं कि उनके कहीं गलत, कहीं कोई बंद तो नहीं है, कहीं कोई खराब तो नहीं है। साहब, जो निर्देश आपने दिए हरियाणा पंजाब के ऑफिसर्स की मीटिंग का, तो कब होनी है ये? नहीं, वो जल्दी बातचीत होकर जल्दी हो जाएगी। सर, दोनों घटना अगर हम देखें, करनाल की घटना में भी हमने सुबह 4 बजे उन आतंकियों को पकड़ा था और पंजाब के मोहाली में भी देर शाम घटना हुई। रात को लेकर के कोई स्पेशल चेक रहे, कोई नाकेबंदी या फिर और कोई तरीका जो इंटेलिजेंस का जो ध्यान रखे, इसको इस पर कोई टोल नाकों पर ध्यान रखा जाए? नहीं, सभी जो है, सभी स्थानों पर, सभी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मेटल डिटेक्टर भी हम लगाने जा रहे हैं, जहाँ पर भीड़ वाले स्थान हैं, ताकि वहाँ पर मेटल डिटेक्टर जाएं। रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ताकि अच्छी तरह से उनकी निगरानी हो सके। ये तो 24 घंटे का काम है, दिन या रात का काम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। बैठक में निर्देश दिया आपको? जो अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, मोहाली में हुई है, करनाल में हुई है और भी कुछ स्थानों पर हुई हैं, उसको देखते हुए आज सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एहतियाती कदम उठाने बारे चर्चा हुई है और सारी पुलिस को चौकस करने पर विचार हुआ है। काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिन पर शीघ्र